Hi, I'm Squadron Leader Ranjini. I'm a retired Air Force officer, and I give a little bit of insights about my life. Uh, Today, I want to talk about why women are so confused whether they should look after their babies or their career. When they say that, after certain period of time, after few months of looking after the baby, they will not be able to bounce back in their career, and they will not be able to climb the ladder. uh, यार मुझे एक बात बताओ, when you planned a family and when you thought that you'll have a family, what was the thought behind it? एंड आपने क्या सोचा था कि मतलब कैसे शुरू करेंगे, कैसे होगा? कुछ तो प्लान किया होगा ना? In my case, I was aware and I knew that when I am going to leave my job after having baby, I was sure that I am only going to leave. There was no ambiguity. और ऐसा कभी नहीं था कि मतलब देयर वाज सम काइंड ऑफ फोर्स कि नहीं तुम्हें ही जॉब छोड़नी है, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड का करियर इज़ बेटर देन माय करियर. सेकेंडली, आई न्यू दैट माय किड्स, they need their mom more. Thirdly, I knew that I'm not going to have any kind of family support because obviously parents are busy, in-laws are busy, and by God's grace, we had enough income at our home so that we can manage things financially, and I am able to take that 4-5 years of break to raise my kids. तो दिस आई वॉज क्लियर, वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि जब बेबीज़ होंगे तो ये मैं करूँगी, एंड मैंने वैसा ही किया. इफ़ आई से पाथ वॉज ईजी, नो इट वॉजेंट. आफ्टर लिविंग माई जॉब आई हैड माई ओन डाउट्स, सेल्फ डाउट. बहुत बार ऐसा भी मन में आया कि क्यों नौकरी छोड़ दी, रिग्रेट्स हुए. बट हार्ट एंड हार्ट आई न्यू दैट भगवान यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा. And see, here I am after almost 3.5-4 years of leaving my job. I am starting my career again. I have देखो, इतना तो मुझे क्लियर था कि मुझे दोबारा से सुबह से शाम तक वाले रट में नहीं फंसना है ना, कि मुझे सुबह से शाम तक वाली जॉब नहीं चाहिए. बिकॉज 4-5 साल तो ठीक है, मुझे आगे भी अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है. And this thing which was very very clear in my mind, that one person is always required to look after home front. अब आप अपने घर में डिसाइड करो कि वो कौन होने वाला है, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के, शांति से बैठ के. क्योंकि चाहे हम कितना भी बाहर देख लें, कितना भी देख लें, देखो यार, ये जॉब्स वगैरह तो बाद में आई है ना, है ना. ये कमाने का तरीका, पैसों का तरीका और सर्वाइवल का तरीका, इसके पहले तो फैमिली सिस्टम था और परिवार वाली चीज़ें थी, बाद में सर्वाइवल वाली चीज़ें आई हैं. तो हम एक चीज़ को पकड़ के दूसरी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, या दूसरी चीज़ को पकड़ के इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता. बैलेंस तो बिठाना पड़ेगा, बैलेंस तो लाना पड़ेगा. अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को हम बहुत स्मूथली चलाएं और बैलेंस के साथ चलाएं, तो हस्बैंड वाइफ को एक फैमिली प्लान करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में बैठ के बात करनी पड़ेगी. Because the child who is coming in this world, they deserve love, love of the parents, love of the present and available parents. In no way I am saying that women should not work. I am all for women working, and I am all for men looking after home front. But it is on you, for your family, that you have to decide that how are you going to lead your life. अब कुछ लोग आकर के मुझे बोलेंगे कि अच्छा जी, अब आप क्या बोलते हैं, हमें ये सब चीज़ें सिखा रही हैं, औरतें इतनी मुश्किल से इतना आगे आई हैं. मैं बिल्कुल उन्हें पीछे नहीं धकेल रही हूँ. घर पे जो औरतें मैं बता रही हूँ आपको, बैठ कर के होम फ्रंट देख रही हूँ, उनका काम बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट ईजी, एंड इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, इमेंस अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइसेस टू डू दिस जॉब. एंड इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, पर एट द एंड ऑफ द डे बच्चा भी आप ही का है. द चाइल्ड डिड नॉट से कि मुझे इस दुनिया में आना है. यू चोज टू ब्रिंग दैट चाइल्ड इन टू दिस वर्ल्ड. तो वाई नॉट बी अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट? वाई नॉट बी अ पेरेंट हु इज़ अवेलेबल विद द चाइल्ड ऑल द टाइम? अगर आप देखा जाए टेक्निकली ना, तो बच्चे की इनिशियल के 10-12 साल ही हमारे हैं.
उसके बाद बच्चे चले जाने हैं और हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में ना घर से इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर अवेलेबल फ्रॉम होम जो हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो ये जो चीज़ें ना इम्पॉर्टेंट, ये तो सब चीज़ें आप लोग को शादी से पहले डिसाइड करनी चाहिए। मतलब these are all so important, so मतलब it's very important to have these kind of discussions before you get into a relationship or you going to get married. Nobody tells you these things, nobody prepares you about all these things, but these are real issues. I see so many parents, so many young parents struggling to go back to the jobs. And what is happening, the grandparents are coming, or any either side of grandparents are coming. They are doing it for their kids, but they are not. Most of them are not doing it happily. You take from me in writing that most of them are not doing happily. They are doing it because they cannot speak. They cannot say that we have our own life. Look, please look after your own children. और नैनीज़ के भरोसे लोग मतलब छोड़ना भी इतना आसान नहीं है ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिन में 8 से 10 घंटा अगर आपका बच्चा किसी थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है तो आप ये भी रहता है कि भाई बच्चा इज़ नॉट लर्निंग फ्रॉम अस एंड बच्चे को हमारी वैल्यूज़ नहीं मिल रही है। तो इट्स अ वेरी वेरी डीप डिस्कशन टू हैव विद योर पार्टनर before getting married or before planning a family. Look, this is the reality, this is going to happen, and how you're going to manage your finances. आफ्टर बेबीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, और फाइनेंसेस अगर एक इंसान जॉब पे नहीं जा रहा है तो कम हो जाता है, तो उस हिसाब से हमको अपनी ज़रूरतें भी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। तो देखो, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली 3 चीज़ें तो हैं, लेकिन चौथी चीज़ ये भी है कि बच्चा कौन पालेगा, बच्चा किसके भरोसे पल रहा है। द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, इट्स वेरी वेरी डेंजरस प्लेस टू बी, है ना। आई एम टेलिंग यू, अब मैं पूरे दिन में सिर्फ 1-1.25 घंटे के लिए अपने घर से जाती हूँ अपने हेल्प के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ के, बिकॉज मुझे वर्कआउट भी करना है एंड माई हस्बैंड इज़ नॉट करेंटली विद मी, ही इज़ समवेयर एल्स। तो मुझे वो भी मॉनिटर करती हूँ, मैं कैमरा में मॉनिटर करती हूँ कि 1 घंटे के लिए मेरा बच्चा इज़ बीइंग मॉनिटर्ड वेल और नॉट। तो बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को प्लीज़ बिल्कुल निगलेक्ट मत करें, क्योंकि ना बहुत सारी फैमिलीज़ में ये बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों का कारण है। इसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में बहुत तनाव है, बिकॉज बच्चा कौन देखेगा। तो आप सोचो, यू आर ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड वन होल लाइफ इन दिस वर्ल्ड, किसके भरोसे। हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें करियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें बच्चा भी देखना है, हमें घूमना, हमें सब करना है, पर इन सब में पता है किसका लॉस हो रहा है, तो छोटे से बच्चे का, उस बच्चे का जो एक प्रेजेंट पेरेंट चाहता है। आप सोचो इस बारे में, बहुत गौर से सोचने वाली चीज़ है ये। और जनरेशन्स बदल रही हैं, बच्चों की थिंकिंग बदल रही है। कई बार मेरी बेटी भी मुझे बोलती है, मम्मा सबके मम्मा की जैसे आप जॉब पे क्यों नहीं जाते, एंड आई टेल हर, बेटा मम्मा हैज़ टेकन कॉन्शियस ब्रेक, शी हैज़ टेकन कॉन्शियस ब्रेक एंड शी विल डेफिनेटली गो once I am aware that you are settled and you are, you'll be able to take care of yourself and you're emotionally good to let me go, and my younger one is too small. So please have this kind of talk with your partner, and I mean, I'm a life coach by the way, but मैं लोगों को इसके बारे में इसकी क्लैरिटी भी देती हूँ, बट हाँ, आप में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो like and subscribe my channel. I will speak about a lot of issues out of my own personal experience. So yeah, give me a thumbs up.